नाज़रीन, माहौलियाती आलूदगी किस तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रही है, ये बेशक कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय किस तरह रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुतहरा देवा जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कश्मीर में, स्पेशली हम कश्मीर की बात, हम जम्मू की नहीं कश्मीर की बात करेंगे, और हमारा ये जो माहौल है किस तरह पोल्यूशन ने इस पे अपना जाल अब बिठा दिया है, वो भी कम्प्लीटली। खैर मकदम करते हैं मैम आपका श्रीनगर न्यूज़ में। तो जिस तरह मैंने पोल्यूशन के रिलेटेड बात की, तो आप एज ए एक्सपर्ट, किस तरह देखती है कि हमारा जो माहौल है कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है आलूदगी की वजह से? बहुत शुक्रिया तरन्नुम। हमारा माहौल बहुत ख़राब हो गया है। अगर आलूदगी की बात अब करें, किससे किया है? हमारे अपने कामों से, क्योंकि कश्मीर तो सदियों से रहा है, और हमारा जो पुराना, आप सरमा की बात कर लीजिए, आप गर्मियों की बात कर लीजिए, सरमा में कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए, आप दरियाओं की बात कर लीजिए, आप एयर की बात कर लीजिए, आप किसी चीज़ की बात कर लीजिए, तो हर तरह से हमारा ड्यूरेशन आया है। आप देखिए ऊपर से नीचे तक वाटर की करे बात, स्पेसिफिक्स में अगर हम जाएं तो एक एक चीज़ को उठा के हम इसको बात कर सकते हैं कि किस में कितना हुआ है। बट ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इश्यूज भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। हमारा एग्रीकल्चर भी इफ़ेक्ट हो गया है, हॉर्टिकल्चर भी इफ़ेक्ट हो गया है, टूरिज़्म भी इफ़ेक्ट हो गया है। टूरिज़्म, लोग आते हैं, अब कश्मीर में लोग तो आते हैं, बट हमारा एक इशू जो है वो है कि हमारे जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं वहाँ हमने ह्यूज कंस्ट्रक्शंस खड़ी कर रखी है, कॉन्क्रीट जंगल्स हम उनको बोलते हैं। वहाँ पे इनको फैसिलिटीज़ देने के बजाय हम वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स खड़ा करके अपना माहौल बिगाड़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको पता ही होगा कि रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों से अगर कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कोई मानी जा रही है वो लसजन का एरिया है। तो आपको नहीं लगता कि ड्यू टू दैट ट्रैफिक, या वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस का जिक्र आपने किया, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो चुकी है, क्या वजूहात है कि क्या लगता है कि आपको कि किस तरह क्या वजूहात रह रही है ज़्यादा पोल्यूशन की? लसजन में ब्रिक किल्स का इशू है, वहाँ ह्यूज नंबर ऑफ ब्रिक किल्स है, और वो बिल्कुल ऑन द बैंक ऑफ जहलम है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बहुत चल रही हैं, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उस एरिया में आप देखिए, आप उस एरिया की बात कर लीजिए या ख्रू खनमू की बात कर लीजिए, वहाँ पे ह्यूज एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन वहाँ पे है। आप लोगों के घरों में देख लीजिए, आप देखिए बुज़ुर्ग जो है 60, 65, 75 ईयर्स ओल्ड, वो उठ भी नहीं पाते हैं, उनके इतने हालत ख़राब है, लंग इन्फेक्शंस है, ज़ुकाम है, बाकी चीज़ें जाती ही नहीं हैं इनको। तो ये ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, जो हमारा RSPM है वो इनहेल करके चले जाते। जो बच्चों की हालत देख लीजिए, अभी एक रिपोर्ट आया कि वो डायरेक्टर स्किम्स बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ड्यू टू दिस। अब डायरेक्टली उसको दैट नीड्स रिसर्च, मगर एक चीज़ है कि यहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा काम सीरियसली कर ले, क्योंकि एक बॉडी है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी रखी हुई है, वहाँ काम नहीं हो रहा है तो कौन काम करेगा? क्योंकि ये फॉरेस्ट दफ्तर बनाया गया है। आप देखिए, आप रेगुलर फॉरेस्ट दफ्तर, एक IFS ऑफिसर जाता है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जाता है रेगुलर। ये फॉरेस्ट दफ्तर नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफिस नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस इज़ एन एनवायरमेंटल ऑफिस, दिस इज़ अ टेक्निकल डिपार्टमेंट। वहाँ पे साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, साइंटिस्ट्स होने चाहिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होने चाहिए जो पॉलिसी प्लानिंग करे। और सेकेंडली, और तरनों में एक और बात है कि देखो, स्मार्ट सिटी की बात चल रही है आजकल, हर जगह आप लाल चौक जाओ, सारा उखड़ा हुआ है, सारे रोडेड रोड्स हैं। यहाँ बाहर भी होता है काम, आप वेस्ट में जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप UK में जाइए, काम हर जगह होता है, डेवलपमेंट हर जगह होती है, मगर इट इज़ नॉट प्रूइंग डेट्रीमेंटल टू द पीपल। आप वहाँ पे चल नहीं सकते, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, एक एक एरिया को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो सारा इरोड करके रखा हुआ है सारा सिटी। और इसमें यह है कि हमारी प्लानिंग जो है कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो नए प्लान बनेंगे उसमें एक एनवायरमेंटलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट देखिएगा अपने हिसाब से ये फैक्ट्री लगी है, ये मकान बन रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए। हमारी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारे बहुत एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आगे गया, इसमें बहुत तरक्की की है ऑल ओवर वर्ल्ड। आप UNFCCC की अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी, वहाँ पे दे से कि कुकिंग में भी इश्यूज़ है। दे हैव फ्रेम्ड ए कुकिंग अलायंस उसको बोलते हैं हम। अफ्रीका के लिए ज़्यादा रखा है कि वहाँ पे विमेन आर इफेक्टेड बाय द कुकिंग, क्योंकि वो टिम्बर का इस्तेमाल करके, यहाँ पे भी हमारे गांव में तो वही हालत है। आप देखिए जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी जो औरतें वहाँ पे हैं गांव में, एक बेचारी किचन में काम करती रहती है और दिन भर वो टिम्बर जलाना और इंडोर पोल्यूशन, और सर्दी है, खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, तो वो सारा इनहेल करती है। विद द रिजल्ट उनके लंग इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं उनके। और प्रेगनेंसी में पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट विमेन है, प्रेगनेंसी में उनको ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो, तो विद द रिजल्ट इट रिफ्लेक्ट्स इन द चिल्ड्रन। आप जाओ, आप स्किम्स में, आप न्यूरोटोलॉजी में जाओ, आप वहाँ पे पीडियाट्रिक्स में आप देखो, वहाँ पे कितने इश्यूज है विद द चिल्ड्रन, विद द इन्फेंट्स, कितने मेंटल इश्यूज है, कितने हेल्थ इश्यूज है। इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर जो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का आपका लाइफस्टाइल है। क्लाइमेट चेंज इट इज़, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आप देखिए गाड़ियाँ, आप देखिए कितनी ह्यूज गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। हम साइकिलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, आप हमारे दो तीन इंस्टीट्यूशन बड़े हैं श्रीनगर में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे गाड़ियाँ पूरे कॉलेजेस में घूमती रहती है। तो वहाँ पे एटलीस्ट वी कैन एनफोर्स, सेक्रेटेरिएट में वी कैन एनफोर्स वन थिंग दैट यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे साइकिल पे अगर किसी को जाना है तो साइकिल पे जाए, अगर किसी को जाना है तो पैदल चला जाए। ये क्यों यहाँ पे गाड़ी में, इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसीज जा सकता है कोई, बट जनरली वी कैन से विद द यूथ एंड विद यंगस्टर्स वी हैव टू इनकलकेट सम हैबिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो लाइफस्टाइल हैबिट्स ही नहीं है दैट वी हैव टू चेंज। आपके घर में किचन की बात कर लीजिए, आप किचन में जो आपका डस्ट निकलता है, जो आपका सब्जी का जो निकलता है छिलका वगैरह जो निकलता है, आपका अब मीट खाने वाले हम लोग हैं तो मीट का वो हड्डियाँ निकलती है, फिर पॉलीथीन निकलता है। सेग्रीगेशन नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। और हमारा वो बैकयार्ड जो है ना, मैन्योरिंग जो हम करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बैकयार्ड में हर एक को ज़मीन थोड़ी सी है तो वहाँ पे एक खड्डा बनाए और वहाँ पे डाले, वो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। लोगों को कैसे पता है? हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो अवेयर करे। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, नॉट डूइंग वर्क अप टू द मार्क। जो हमारे पास पॉलिसी, इट रिक्वायर्स ए पॉलिसी प्लानिंग। और आई एम ऑफ द व्यू कि अब वक्त आया है कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को छोड़ के एक कंपनी बनाई जाए, एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ को देखे, एक कंपनी बनाई जाए, इंडिपेंडेंट कंपनी बनाई जाए जो हर चीज़ को देखे कि कैसे लागू हो जाए। इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है तरन्नुम, यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ मनी अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट्स इन एनवायरनमेंट वर्ल्ड ओवर। हम बाहर से ला सकते हैं पैसा, हम कहीं से भी ला सकते हैं पैसा, मगर उसके लिए प्लानिंग आपको ज़रूरत है और आपको प्रोजेक्ट फार्मूलेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पे, और छोटे छोटे एरियाज़ लेने हैं, बड़ा एरिया नहीं लेना है। जैसे हमको जहलम की बात कर लीजिए आप, जहलम वेरीनाग से स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल, अपरेंटली इससे वेरीनाग से स्टार्ट होता है। आप देखिए हमारे सारे शहर आबाद है राइट एंड लेफ्ट ऑफ द जहलम। आप देखिए वहाँ से जो आपका एफ्लुएंट जाता है, जो आपका बाथरूम्स का जाता है, जो आपका सीवेज जाता है, जो आपका लॉन्ड्रीज का जाता है, वो सारा दैट डायरेक्टली फ्लोज इनटू द रिवर। हमारे यहाँ पे होने चाहिए थे माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो अलग अलग एरिया के प्लांट, जैसे आप वेरीनाग कर ले, वेरीनाग का एक, फिर डूरू तक नीचे दालगाम तक एक, फिर आरिपथ का, जो आरिपथ एक दिस इज आरिपथ इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, वेशव है, रंब्यारा है, लिदर है। आप देखिए ना उनकी हालत क्या है। वी हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द पोल्यूशन रनिंग डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। आप फिर सीवेज, फिर आपका सॉलिड वेस्ट का मसला है। सॉलिड वेस्ट तो डायरेक्टली आता है, सॉलिड वेस्ट में आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, और एक दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू। आप देखिए लालदेद आपका ऐसा रोड्स और आपका इसमें जाता है, वो कुत्ते खाते रहते हैं रास्ते पे डायरेक्टली। वो देखिए ना क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। मतलब दैट नीड्स ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट प्लानिंग और
کسی ایسے بندے کے پاس رہنا چاہیے جس کو ویژن ہو, جو جانتا ہو, کیونکہ جو فارسٹ آفیسرس ہیں ان کا ایک الگ ویژن. فارسٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن, انوائرمنٹ از اوور آل. دیکھیے انوائرمنٹ آپ کا کھانا پینا بھی ہے, آپ کا پہننا بھی ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, آپ کا چلنا بھی ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ بھی ہے, آپ کا گاڑی بھی ہے, ایوری تھنگ از انوائرمنٹ, اٹ آل کم. اور کلائمیٹ چینج میں پرٹیکولرلی ایوری تھنگ ہیز بین انکارپوریٹڈ, ہے نا. اس میں کوئی ایکسپرٹ جو جانتا ہو کام اس کو رکھو, اس کے پاس ایک کمپنی بناؤ. دیٹ از دا اونلی سولوشن آئی فیل آفٹر مائی 33 ایئرس آف ایکسپیرینس. دیٹ از دا اونلی سولوشن, کیونکہ سرکار نے اس کو بڑا ایزی لے لیا ہے. یہاں پہ بہت کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے. مطلب اگر چاہے سرکار چاہے تو دے کین ریئلی ڈو سم تھنگ ٹو اریسٹ دس مینس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی میم, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسکم سے یہ رپورٹ آئی, حال ہی میں یہ رپورٹ آئی کہ جو کشمیر میں جو کاربن کا سب سے زیادہ رجحان جو ہماری گاؤں کی عورتیں ہوتی ہے, اور وہ بیچاری چولہا چکی پہ اپنا کھانا وانا بناتے ہیں, اور اس وجہ سے سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو ایزمک پیشنٹ سب سے زیادہ اسی چیز سے وادی کشمیر میں ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے جو اگر دیکھیں تو ان تک یہ شاید یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو ریسپریٹری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. لیکن اویئرنیس بھی اس کا بھی کافی زیادہ میں یوں کہوں کہ کہیں پہ ہے ہی نہیں. وہی اگر دیکھیں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کنسٹرکشنز کے حوالے سے ذکر کریں گے تو کنسٹرکشنز یا اگر ان مطلب میں کہوں کہ بڑی بڑی جو تعمیرات کھڑی کی جا رہی, وہی اگر دیکھیں تو پیڈی فیلڈز پہ پہلے ایک کنسیپٹ تھا کہ پیڈی فیلڈز پہ کہیں پہ بھی کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی, جبکہ اگر ہم دیکھیں تو کشمیر اوور آل میں یوں کہوں کہ انڈسٹریز تو کہیں ہے نہیں, لیکن ہاں مکانات جو بڑی بڑی کنسٹرکشنز ہیں وہ بنائی جا رہی. یہ کس طرح ہمارے آس پاس کے ماحول کو؟ دیکھیے کنسٹرکشن سے فرسٹ آف آل جو ہیوج کنسٹرکشنز ہم کر رہے ہیں, میں نے آلریڈی ذکر کیا کہ ہیوج کنسٹرکشن جو کانکریٹ سیمنٹ اینڈ ریت اینڈ دس برکس, جو ہیوج کنسٹرکشنز ہم کر رہے ہیں, اٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو دا دس. فرسٹ آف آل اگر آپ سوائل کی بات کر رہے ہیں, سوائل پولیوشن کی جو بات کر رہے ہیں, سوائل پولیوشن میں جو ہوتا ہے اوپر کا جو سوائل کا 5 mm لیئر ہوتا ہے, دیٹ از دی موسٹ فرٹائل پارٹ آف دی سوائل. اس کو ہزاروں سال لگتے ہیں بننے میں. فرسٹ آف آل ہم اس کو ہٹاتے ہیں. یہ سوائل ڈینیوڈ ہو گیا نا آف دا نیوٹریئنٹس, سوائل خراب ہو گیا نا, تو اس پہ کنسٹرکشن بناتے ہیں. کنسٹرکشن کرتے 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 اس سے اتنے نقصانات ہو جاتے ہیں. جو ہیوج کنسٹرکشنز ہیں, آئی ڈونٹ نو ہو از گیونگ پرمیشن فار سچ ہیوج کنسٹرکشن. جو ہمارے پاس مالز آ رہے ہیں, آپ دیکھیے نا حیدر پورہ علاقے میں, ایئرپورٹ علاقے میں, راج باغ علاقے میں جو خالی ہے, وہاں آپ دیکھیے کتنی ہیوج بلڈنگس آ رہی ہیں. اور اٹ از ڈیٹریمنٹل ارتھکوئک کی وجہ سے بھی اور ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی. اس کا نمبر 1. اور اس کنسٹرکشن جو ہے, جو کنسٹرکشن ویسٹ آتا ہے نا, اس کا بھی ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے جو کنسٹرکشن ویسٹ, وہاں سے ہم پرانی بلڈنگ کو ختم کریں گے, وہاں سے کنسٹرکشن ویسٹ لے جائیں کہاں جائیں؟ وہ کہاں, وہ تو رائٹ لیفٹ نالوں میں بھر دیتے ہیں یا زمینوں پہ پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں ادھر ہی چلو, ادھر ہی رہیں. تو ود دا ریزلٹ کی ڈینوڈیشن آف ارتھ از ٹیکنگ پلیس. آپ اس وجہ سے وہ ایشو ہے کیونکہ بوکا میں جو ہے, جو بلڈنگ کنسٹرکشن کمیٹی ہے, اس میں کوئی انوائرمنٹلسٹ نہیں ہے, کوئی اس حساب سے دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی کیا ہو رہا ہے. یہ سری نگر سٹی کی بات اگر کریں, اگر آپ دوسرے علاقوں کی بات, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. مالز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لمبے مالز آ جائے. اب ہمارا ایک اور ایشو ہے نا یہاں پہ کہ ہمارا زمین کم ہے, اور ادھر سے پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے. ہم کو ورٹیکل میں جانا پڑے گا تھوڑا, ناٹ ہیوج بلڈنگس, بٹ تھوڑا جانا پڑے گا. کیونکہ کیا کریں, اتنے بڑے مکان بن کے, آپ دیکھیے سری نگر سٹی میں اگر مکانوں کی آپ بات کریں گے, اتنے ہیوج مکان بن رہے ہیں, لوگ ہے ہی نہیں ان میں, لوگ رہ نہیں رہے. 4 اور 5 پہ ہم ہیں. ہم گاڈ فاربڈ اگر ارتھکوئک آتا ہے تو ہماری بلڈنگز ہم کو اٹھا کے لے جائیں گی, ہم رہے گا نہیں کچھ, جو ترکی میں ہو گیا. آپ دیکھیے نا وہاں پہ کیا حالت ہو گئی کنسٹرکشن. اور وہاں پہ ایک اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ کنسٹرکشن کا پرمیشن کس نے دیا. جو ہیوج بلڈنگز جو وہاں پہ بنی ہے, جس میں میکسیمم لوگ مارے گئے ہیں, وہ کس نے پرمیشن دے دیا؟ ہو ہیز کنسٹرکٹڈ؟ دا بلڈر ہیز بین اریسٹڈ. کل ہی ہم سن رہے تھے کہ 100 لوگ اس میں اریسٹ ہو گئے کہ انہوں نے کس نے کیا. اس میں صرف وہاں دیکھیے انجینئرنگ سروسز کی ایک بلڈنگ وہاں پہ ہے, وہ 3 فلور کی بلڈنگ تھی, وہ بچ گئی. اس زلزلے میں وہ بچ گئی. کیوں بچ گئی؟ کیونکہ اس میں
नेसेसरी प्रिकॉशंस ले ली गई हैं. हमको अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट, हमको दिल्ली का नहीं देखना, हमको दूसरे इलाकों का नहीं देखना है, हमको अपने हिसाब से देखना हमारी ज्योग्राफी क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हम कैसे बच पाएँ. दैट इज़ द. और हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग है, प्लानिंग हैज़ टू बी लोकलाइज्ड, क्योंकि जो हमारी लोकल कंडीशन है उसी हिसाब से हमने प्लान बनाना है. हमने उधर देखकर नहीं करना है. अमेरिका को आप देख लीजिए, आप यूके को देख, अमेरिका में 50 रियासतें हैं, 50 रियासतों में 50 टाइप के उनके सिस्टम्स हैं. इकोसिस्टम डिफरेंट है, एयर डिफरेंट है, वाटर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है. तो अकॉर्डिंगली दे मेक प्लान्स. और सक्सेस किस वजह से होती है? सक्सेसफुल प्लान तभी होती है व्हेन इट इज़ लोकलाइज्ड, जब ये मुझे और तुमको फ़ायदा करता है. It is for people. It is not for outsider who comes from some other place and enjoys. But it is for us. We have to live here. We have to plan according to our needs. तो उसमें होना चाहिए ये. That needs to be done. Very important that part is. थैंक यू सो मच मैम हमसे अपना कीमती वक्त देने के लिए. Thank you very much. Thank you.